Good morning everyone. Welcome again to विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको मालूम होगा बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि किस सेशन की मैं बात कर रही हूं। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डन shares in our first term. Now going through the second term, we are going to proceed first with debentures. Okay, this is the topic which has been left out for the second term, and this is second term exams, and you must have seen the sample paper carrying the different questions related to debentures. CBSE ने sample paper release कर दिए हैं, आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि debentures में से हमारे बहुत सारे questions आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। अगर आपको एक बार ये डिवेंचर समझ में आ गया तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आउटले की। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इस डिवेंचर जो चैप्टर है, इसमें बेसिकली कौन कौन सी चीजें रेफर की गई हैं, कौन कौन सी चीजें कही गई हैं, तो ये अब हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पूरे चैप्टर को जो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक हमने पहले बात की है इशू की, इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं और जब हम इशू करते हैं तो कई बार हम कुछ टर्म्स बता देते हैं कि भाई ये टर्म्स और कंडीशन है, इनके बेसिस पे हमारे डिवेंचर्स रिडीम होंगे। ठीक है, सेकंड है राइटिंग ऑफ ऑल द लॉसेस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। भाई कई बार जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हम उन पे डिस्काउंट भी देते हैं। ठीक है, या हम जब डिवेंचर जब हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो रिडम्पशन के प्रीमियम के बारे में बता देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अब इन लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट है, दिस इज द सेकेंड टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, थर्ड है हम बात करें इशू ऑफ डिवेंचर की। क्या डिवेंचर सिर्फ और सिर्फ कैश के बेसिस पे इशू हो सकते हैं या अदर देन कैश भी होते हैं? तो ये भी एक पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ कि इशू ऑफ डिवेंचर कैसे हैं, फॉर कैश हो सकता है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश हो सकता है, या एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी हो सकता है। ठीक है, आप बोर्ड पे देखिए पूरी चीजें एक्चुअली आउटले की गई हैं, इसलिए ताकि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिवेंचर्स का वो एक्सप्लेन कर सके। और जो लास्ट में आप देख रहे हैं, आप सबको पता है कि डिवेंचर एक ऐसा सिक्योरिटी है जिसपे हमको इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। यस, तो इस इंटरेस्ट के साथ हम कैसे डील करेंगे, दिस इज ऑल्सो बीइंग प्रोसीडेड इन द फोर्थ पॉइंट बेसिकली। होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि होता क्या है डिवेंचर्स में, ये बात मैं बता देती हूं। डिवेंचर्स जो है उसकी एक फेस वैल्यू होती है। यस, ठीक है, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं पार वैल्यू। अब हम डिवेंचर्स किस तरीके से इश्यू कर सकते हैं ये हम देखते हैं। पहला, हम उसे पार वैल्यू पे इश्यू कर सकते हैं, हम उसे प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, और हम उसे डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। होप आई एम क्लियर। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू इशू द डिवेंचर्स, देयर आर 3 मोड्स इन विच वी कैन इशू द डिवेंचर। वी कैन इशू द डिवेंचर ऑन द फेस वैल्यू और दैट इज कॉल्ड एज अ पार वैल्यू, यानी कि अगर 100 रुपए का डिवेंचर है, हम 100 रुपए में ही इशू कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पार वैल्यू। When we are issuing the debentures at a premium, that means we are taking more than the par value. ठीक है, and when it is on the discount, we are taking less than the face value. So these are the 3 ways in which debentures can be issued. अब हम बात करते हैं रिडम्पशन की। ठीक है, रिडीम हम कैसे करते हैं? देखिए, अगर मेरे 100 रुपए लगे हुए हैं डिवेंचर्स में, तो मैं यही कोशिश करूंगी कि वो 100 रुपए तो मुझे वापस मिल जाए। मैं 100 रुपए की चीज 90 रुपए में देने के लिए तैयार नहीं होंगी। यस, ओपन मार्केट परचेज एक अलग चीज है, उसको हम यहां बात डिस्कस नहीं कर रहे।
एक सिंपल सी बात करें, 100 रुपए लगे हुए तो हम कोशिश ये करते हैं कि 100 रुपए मेरे पास आ जाए। तो हम ये बात मान के चलते हैं कि हमारे जो डिवेंचर्स है वो दो तरीके से रिडीम होते हैं, या तो वो प्रीमियम पे रिडीम होते हैं या वो पार पे रिडीम होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखोगे ना तो आपको 5 चीजें मिलेंगी, 3 इशू की और 2 रिडम्पशन की। ठीक है, और यही चीज आप देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हम कह रहे हैं इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट पार, पहला पॉइंट, इशू एट पार, रिडीम एट पार। कोई डाउट? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर? सेकंड है इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। सेकंड क्या बोल रहे हैं, इशू आपने डिस्काउंट पे किया पर रिडीम किस पे किया, पार पे किया। क्लियर? इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। थर्ड आप देख सकते हैं इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। इशू किया आपने प्रीमियम पे और रिडीम किया आपने पार पे। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच यू कैन सी, इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। ठीक, तो ये सारी चीजें पार वाली आ गई। अब हम एक स्टेप नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रीमियम की बात करेंगे। ठीक है, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। देखिए इशू एट पार, अब ये 4th पॉइंट, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। ठीक, नेक्स्ट इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। ठीक, और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है आपका इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, यस, इशू एट प्रीमियम ये आ गया 6th, और रिडीम एट प्रीमियम। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी सर्कल कैसे चलता है, सिर्फ इशू 3 तरह का और रिडम्पशन 2 तरह का पूरा हमारी 6 एंट्रीज को जेनरेट करता है। Hope I am clear. So these are the 6 ways where the terms and conditions, where the issues take place. Hope this point is clear to everyone. Yes? Coming to the next one. अब हम बात करते हैं writing of all the losses. हमारे यहां पे इशू के समय भी तो लॉस हो रहा है, और जब इशू के समय प्रीमियम पे वापस करे रिडीम पे तब भी तो हमारा लॉस होता है। तो ये लॉस कहां जाता है और इसके बारे में क्या होता है ये अब हम डिस्कस करें। राइटिंग ऑफ इन द ईयर डिवेंचर्स आर अलॉटेड फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स इफ इट इज एग्जिस्ट एंड देन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फाइनेंशियल कॉस्ट। जितना भी लॉस होता है, ये सारा का सारा जो लॉस होता है, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, सारा का सारा पीएल में जाता है। ऐसे ही जब कंपनी की बात आती है, कोई भी लॉस की बात आती है, तो वो किस में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई भी लॉस होता है कंपनी को, तो वो कहां जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे, ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सब तो कैश की बात हो रही है, इशू एट कैश। ठीक है, हमने बात की थी कि क्या डिवेंचर्स जो है वो हमारे कैश में इशू होता है। यस, डिवेंचर कैश में भी इशू होता है, डिवेंचर कैश के अलावा भी इशू होता है। यस, अब अलावा में क्या चीज है, 2 चीजें। सबसे पहला तुम्हारा आया, हम कोई एसेट लेते हैं, जब हम उसे परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कोई एसेट खरीदी, मुझे आपको कैश देना था, मैं एक कंपनी हूं, मुझे आपको कैश देना था। अब मैं आपको कैश नहीं देके अपने डिवेंचर्स दे रही हूं, तो क्या हो गया, अदर देन कैश हो गया। ऐसे ही अगर कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम पर, भाई मैंने किसी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक को कुछ मुझे एक तरह से मॉर्गेज के फॉर्म में देना है, मेरे पास कोई एसेट नहीं है, मैं कोई एसेट नहीं देना चाहती, तो मैं वहां पर क्या दे सकती हूं,
मैं अपने डिवेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे सकती हूं। होप आई एम क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं ये तीन चीजें बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर फॉर्म में। इशू एट अ प्री इशू एट अ नॉमिनल प्राइस, इशू एट अ प्रीमियम, इशू एट अ हायर प्राइस देन द फेस वैल्यू, आपको पता है प्रीमियम क्या होता है, और इशू एट अ डिस्काउंट, इशू एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू। वही चीज मैं दोबारा बोलती हूं, 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए में गया फेस वैल्यू पे, 100 रुपए का डिवेंचर है 120 रुपए में गया, मोर देन द फेस वैल्यू प्रीमियम एंड लेस देन द फेस वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। ठीक है, ये आपको ये चीजें तो मैंने यहां पर ही आपको क्लियर कर दी थी। अब हम बात करते हैं अदर देन द कैश। हम कई बार डिवेंचर्स किसको दे देते हैं, प्रमोटर्स को। आपको याद है प्रमोटर्स कौन है, जो आपकी कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो आपकी कंपनी को बढ़ाते हैं, जो आपकी कंपनी को फॉर्म होने में जिसने हेल्प की होती है, उन्हें हम बोलते हैं प्रमोटर्स। तो कई बार हम प्रमोटर्स को फीस ना देकर, उनको कुछ कमीशन ना देकर, या उनको कुछ भी कंपनसेशन ना देकर हम उन्हें क्या दे सकते हैं, डिवेंचर्स दे सकते हैं। तो हम डिवेंचर्स प्रमोटर को दे सकते हैं। हम कोई एसेट खरीद रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी आपको बताया कि मैं आपसे कोई एसेट खरीद रही हूं। अब मैं उस एसेट के लिए, आप उस एसेट को तो खरीद रही हूं, कैश ना देके मैं आपको अपने डिवेंचर्स दे रही हूं, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन कैश ट्रांसेक्शन एंड डेफिनेटली इट विल बी कंसिडर अदर देन द कैश। ठीक है, फिर थर्ड है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ऑन द परचेज ऑफ एनी बिजनेस। भाई अभी तो एसेट की बात की थी और अब मैं बात कर रही हूं कि हम कोई दूसरा बिजनेस ही खरीद रहे हैं, उनको भी भाई जब आप किसी को कुछ बिजनेस खरीद रहे हो तो आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। आप उनको पेमेंट ना करके आप उन्हें क्या इशू कर रहे हो, डिवेंचर्स इशू कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पर भी हम अपने डिवेंचर्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक। अब हम बात करेंगे डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, बेसिकली एक सिक्योरिटी के पर्पस के लिए आपको कुछ भी चीज देनी हो, कुछ भी एसेट देना हो। जब हम कोई एसेट देते हैं तो हम बेसिकली उसे मॉर्गेज कहते हैं, और जब हमको सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है, जैसे डिवेंचर्स दे रहे हैं, तो हम उसे कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं डिवेंचर्स आर इश्यूड कोलेटरल सिक्योरिटी व्हेन द बोरोवर इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव एनी अदर एसेट एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जब बोरोवर इस कंडीशन पे ना हो कि वो एसेट देने के लिए, कोई भी एसेट देने को तैयार हो, तो उस टाइम वो क्या दे सकता है, डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा पॉइंट है और इन फ्यूचर आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कोलेटरल क्या होता है। ठीक है, तो ये थी बातें आपकी इशू की जो अभी तक हमने की हैं। अब आप सबको पता है कि हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोग डिवेंचर्स पे क्या देते हैं, हम सब लोग डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं। हम सब लोगों का मतलब है कंपनी क्या देती है, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट के बारे में यहां डिस्कस किया है। इंटरेस्ट कैसे देती है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। वेरी ट्रू, प्रॉफिट हो या ना हो, अगर फर्म को इंटरेस्ट देना है, अगर फर्म ने इंटरेस्ट देने की बात की है तो फर्म देगा ही डिवेंचर्स पे। ठीक है, सेकेंड है इट इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू। किस पे कैलकुलेट होता है, ये चीज ध्यान रखना है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने देखा होगा ऐसे लिखा होगा 8% डिवेंचर्स या 6% डिवेंचर्स। ये जो 8% और 6% डिवेंचर्स जो लिखा होता है ना, बेसिकली ये जो 8 और 6% डिफाइंड होता है, ये डिफाइन होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इशू के टाइम पर ही फिक्स्ड होता है, और आपको किस पे उसका इंटरेस्ट देना है, फेस वैल्यू पे। किस वैल्यू पे इशू है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको किस पे देना है, फेस वैल्यू पे आपको उसका इंटरेस्ट देना है। ठीक है, फिर है नॉट पेबल ऑन द डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल। जो कोलेटरल की तरह, प्लीज ध्यान दीजिएगा एक बार, कोलेटरल जब हम सिक्योरिटी रखते हैं तो उस पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं जाता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह जब हम डिवेंचर्स रहते हैं, मतलब देते हैं, तो उस पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना होता। इंटरेस्ट पेबल इज
प्रीफिक्स्ड, प्रीफिक्स्ड का मतलब होता है पहले से ही फिक्स्ड है। जैसे मैंने बोला मैं 8% डिवेंचर्स इशू कर रही हूं, तो 8% मैंने पहले से इंटरेस्ट क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। क्लियर? सो दिस वाज अ चार्ट विच वाज रिलेटेड प्रोवाइडिंग यू द ओवरव्यू, प्रोवाइडिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, थोड़ा सा हम थियोरेटिकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। डिवेंचर्स is a written document acknowledging a debt under a common seal of the company. Acknowledge करता है, acknowledging का मतलब होता है accept करता है कि yes हमने debt ले रखा है, yes हमने उधार ले रखा है। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स एक ओनरशिप होता है, ओनर होते हैं भाई, ओनर और उधार देने वालों में डिफरेंस होता है। तो जो शेयर होते हैं वो ओनर होते हैं, ये आपको मालूम होगा, ये आपने फर्स्ट टर्म में जब शेयर्स पढ़े होंगे तब भी आपने ये बात पढ़ी होगी। ठीक है, जो शेयर्स होते हैं वो ओनर्स हैं, और जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके एक तरह से क्रेडिट होता है, एक तरह से लोन होता है, आपको वो डेब्ट्स अपने पे करने होते हैं। अब आ गया टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। हमारे पास 8 तरह के डिवेंचर्स होते हैं, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। ऑर्डिनरी डिवेंचर्स, मॉर्गेज डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, बियरर डिवेंचर्स। तो ये 8 तरह के आपको डिवेंचर्स हैं, जो एक थोड़ा सा समरी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिवेंचर्स जो नॉर्मल होते हैं, ठीक, मॉर्गेज जिनको हम एक मॉर्गेज के फॉर्म में रख लेते हैं, कोलेटरल के फॉर्म में। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, कुछ डिवेंचर्स ऐसे होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं या दोबारा डिवेंचर्स में ही कन्वर्ट हो सकते हैं, पर ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स किसी में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, पार्टली का मतलब होता है ऐसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए एक डिवेंचर में, और 5 साल के बाद उन्होंने कहा 50% इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, 50% डिवेंचर्स में, तो 50-50 हो गया ना, तो आधे कन्वर्ट है आधे नहीं, तो पार्टली कन्वर्टेबल। ठीक है, फुल्ली कन्वर्टेबल जो पूरे के पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर्स का मतलब है, रिडीम का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने डिवेंचर्स को खुद ले लेती है वापस। जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को खुद ही वापस ले लेती है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ रिडीमेबल डिवेंचर्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं और कुछ बियरर डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड होते हैं जिनको हम पूरी लिखाई पढ़ाई के साथ काम करते हैं, और कुछ बियरर जो नॉर्मल हम इश्यू कर सकते हैं। तो these are the 8 types of debentures which are there. ठीक है, proceeding further, हम लोगों ने ये अभी अभी डिस्कस किया है, और यहां पे theoretical फॉर्म में आप दोबारा देख सकते हैं। issue of debenture for cash, issue of debenture for consideration other than the cash, issue of debentures as a collateral security, issue of debentures with the terms of redemption। ये 4 चीजें हैं। जब हम कैश की बात करेंगे तो आराम से हम कैश में कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अदर देन द कैश, अभी आपको बताया, जैसे आपने कोई एसेट परचेज किया, आपने तब दे दिया, आपने प्रमोटर को दे दिया, याद आया, आपने एसेट खरीदा प्रमोटर को दे दिया तब भी, या आपने कोई बिजनेस परचेज किया तब भी, तो ये अदर देन द कैश हो गया। कोलेटरल सिक्योरिटी बोरोअर्स का भी बताया था, भाई लोन ले रहे हो, बैंक को कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से देना है, आपके पास कोई भी एसेट नहीं है देने के लिए, तो कोलेटरल सिक्योरिटीज हो जाती है। अब लास्ट है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब अभी समझाया मैंने आपको कि भाई आप रिडीम करोगे, कैसे रिडीम करोगे आप देख सकते हो, 2 तरह से मैंने आपको रिडम्पशन बताया था, प्रीमियम के बेसिस पे या पार के बेसिस पे। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस दिए होते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही बोल रहे हैं, डिवेंचर्स में बी रिडीम आइदर एट पार और एट अ प्रीमियम। अब मैंने आपको बता दिया डिस्काउंट की बात मैंने क्यों नहीं सिखाई यहां पे, या क्यों नहीं बताई, क्योंकि भाई अगर मैंने 100 रुपए लगाया तो मैं 100 रुपए से ऊपर तो एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन 100 रुपए से कम नहीं एक्सेप्ट करूंगी रिडम्पशन पे। तो यहां पे इसीलिए आपका जो डिवेंचर्स का रिडम्पशन डिस्काउंट वाला है वो आपके पार्ट में नहीं। ठीक है, लेट डाउन एट द टाइम ऑफ द इशू। और ये जो टर्म्स और कंडीशन होते हैं कि रिडम्पशन कैसे होगा, रिडम्पशन आपको याद होगा, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। तो जब आप इशू करते हैं, जब आपको कंपनी इशू करती है, उसी टाइम पे कंपनी ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर देती है कि आपका रिडम्पशन कैसे होगा। ठीक है, टर्म्स और कंडीशन डिफाइन होता है।
प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, पीरियोडिकली देते हैं हम उसे इंटरेस्ट, ठीक है, ज्यादातर हाफ ईयरली चलता है, हाफ ईयरली पेमेंट्स होते हैं, एक होता है 30 सितंबर को और एक होता है 31 मार्च को, ज्यादातर हाफ ईयरली चलता है और कुछ डिवेंचर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फुल ईयर का भी रिडम्पशन होता है। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ द डिवेंचर्स और द लॉसेस ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑफ द लॉसेस ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, both are capital losses written off from the security premium reserves or from the statement of profit and loss account। ये बात मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, वैसे मैंने बता दी है कि जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं इनको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक तो मैंने आपको बता दी थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, और दूसरा आप कहां से इस लॉस को कवर कर सकते हो, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनाते हो और वो जो आपके पास रिजर्व होता है आप उससे भी लॉस कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कि लॉस कैसे हमारे राइट ऑफ होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक क्या है, हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक, यहां पर मैं आप क्वेश्चन पढ़ रही हूं और प्लीज एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये छोटे छोटे जो आपको हमने ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, ठीक है, इन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को बड़े क्वेश्चंस में एक जगह प्लेस कर दिया जाता है और वहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, अब ये मत अरे ऑब्जेक्टिव तो आ नहीं रहा हम क्यों करें, ये करना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आपका डाल देंगे बड़े क्वेश्चन में और आपको करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं इन्हें एक्युमुलेट करिए और फिर एक बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी करिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर्स इन द बुक ऑफ XY कंपनी लिमिटेड, बैंक 4,75,000, loss on issue of debentures 75,000, 12% debenture account is 5 lakh and premium on redemption of debenture is 50,000, ठीक है। इन्होंने बताया, देखिएगा हमारे डिवेंचर्स कितने के थे, हमारे डिवेंचर्स हैं 5 लाख के, ठीक, और फर्म को कितना मिला, 4,75,000 रुपीज मिले, ठीक। यानी कि अगर मैं यहां देखूं तो डिस्काउंट मेरा कितना हुआ, देखिएगा डिस्काउंट मेरा हुआ 25,000, कैसे निकला, 5 लाख माइनस 4,75,000, सिर्फ इन दोनों को अभी मैंने कंसिडर किया तो मेरा जो डिस्काउंट निकला वो कितना निकला, 25,000 रुपीज निकला। होप इट इज क्लियर। फिर कह रहे हैं 12% डिवेंचर, फिर कह रहे हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर मेरा कितना है, 75,000, ठीक है। और इस 75,000 को अगर मैं दो कैटेगरी में करूं तो 25,000 रुपए का मेरा एक लॉस जो मेरा डिस्काउंट का लॉस है, और बाकी 50,000 रुपए का मेरा दूसरा लॉस जो मेरा प्रीमियम का लॉस है। प्रीमियम कैसे भाई, इन्होंने क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, पर जब इन्होंने 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स लिख दिया तो ऑटोमेटिकली मुझे ये बात समझ में आ गई कि जब इश्यू हो रहे हैं तभी बता दिया गया है कि आपका जो रिडम्पशन है वो किस पे होगा, आपका जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे स्प्लिट करके आपको समझा दिया इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहना यह चाहते हैं डिवेंचर्स हैड बीन इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ, करेक्ट, डिवेंचर इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट कितना है कैसे पता लगाएंगे, सोचिए। यस, बिल्कुल सही। हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है डिवेंचर की वो है 100, ठीक है। हम क्या अज्यूम करेंगे, देखिएगा डिस्काउंट, इशू एट ए डिस्काउंट पूछा है ना,
इशू एट अ डिस्काउंट, सिर्फ डिस्काउंट की पूछे, लॉस की बात नहीं की है, तो हम मानेंगे ओरिजिनल वैल्यू हमारे जो डिवेंचर्स है उसकी कितनी है, 100 रुपए, ठीक है, डिस्काउंट हमें पता नहीं। जब 100 रुपए है तो दूसरी तरफ हमारी कितनी वैल्यू है, 5 लाख रुपीज वैल्यू है। यस, फिर डिस्काउंट कितना है मेरा, डिस्काउंट है मेरा 1 मिनट, मैंने उसे अमाउंट में लिख दिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आपने ये लिख कैसे दिया, इसीलिए 1 मिनट रुकिएगा। अब यहां पे मुझे डिस्काउंट नहीं मालूम है, इसलिए मैंने लिख दिया x, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया कि डिस्काउंट निकालना कैसे है। मैंने क्या किया, 5 लाख ओरिजिनल वैल्यू, 4,75,000 रिसीव हुआ, प्रीमियम अभी तो पे हुआ नहीं होगा, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे निकाल लिया 25,000 रुपए मेरा डिस्काउंट। यस, तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 100 अपॉन x इक्वल्स टू 5 लाख अपॉन 25,000, तो आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, देखिएगा 20, x इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 25%। इसका आंसर क्या हुआ, 5%। सिर्फ जब मुझे पूछा गया इशू एट अ डिस्काउंट, तो जब मुझे पता है इशू एट अ डिस्काउंट कितना निकला, 5%। होप दिस इज क्लियर। बच्चे ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस घुमा के पूछ लेते हैं, पूरी चीजें आपके पास प्रोवाइडेड है, सिर्फ आपको समझना यह है कि प्रोवाइडेड कैसे है, ठीक है। अगर ये टोटल लॉस पूछते तो भाई मैं 75,000 से पूछती, पर इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट के बारे में पूछा है, तो डिस्काउंट की वजह से मैंने इसे कितना लिया, 25,000। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आप प्लीज अपनी कॉपी पेन के साथ तैयार रहिएगा, समझिएगा कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि बच्चा यहां बड़ा कंफ्यूज होता है, उसको समझ में नहीं आता कि कहां से क्या चीज निकला है, लेकिन आपको मैंने क्लेरिफाई किया है कि कौन सी चीज कहां पे निकली, ठीक। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, ग्लोबल लिमिटेड हैज टू रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10% ऑन 31st March 2020. हाउ मच DRR इज टू बी क्रिएटेड? बताओ बच्चों, मालूम है आपको? ये रूल बहुत अच्छे से मालूम होगा, और अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देती हूं कि DRR जो क्रिएट होता है वो होता है 25% ऑफ फेस वैल्यू। जो भी आप इश्यू करते हो उसका 25% आपको DRR क्रिएट करना होता है, ठीक है। और DRI दैट इज डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है 15% ऑफ द इश्यू। यस, तो आपका यहां पे कितना अमाउंट दिया हुआ है? आपके यहां पे 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और 100 रुपए का एक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख इंटू 100 इंटू 25 अपॉन 100, that states what? It states 2,50,000 rupees. This is a point which you should remember that DRR में कितना होता है? 25%। जो भी आपने इश्यू किया होता है फेस वैल्यू का 25% वो करते हैं, तो आपका आंसर हुआ 2,50,000 rupees. Hope it is clear now. DRR का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके आगे भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारे असर्शन का क्वेश्चन। यहां पे एक टर्म है, मिसिंग है आपकी बुक में भी, लो रिस्क कैपिटल होगा, यहां पे रिस्क का टर्म मिसिंग है, तो आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि लो कैपिटल कुछ नहीं होता, लो रिस्क कैपिटल होता है। Read the following statement, assertion A and the reason R. Choose one of the correct alternative given below. Both assertion A and R and the reason R are true, and reason R is a correct explanation of assertion A.
both assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A. C, assertion A is false, but reason R is true. D, assertion A is true, but the reason R is false. पहला पॉइंट, assertion में डिवेंचर इज नोन एज लो रिस्क कैपिटल. कितने बच्चे मानते हैं कि ये लो रिस्क कैपिटल है? बिल्कुल सही, ये लो रिस्क कैपिटल है. क्यों? क्योंकि अगर कंपनी बंद होती है तो हम सबसे पहले अपने डेब्ट्स को पे करते हैं, और डेब्ट्स में पे करने से पहले हम सबसे पहले किसको पे करेंगे? डेफिनेटली डिवेंचर होल्डर्स को. तो लो रिस्क कैपिटल है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है, डिवेंचर्स आर एट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट्स पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. बिल्कुल, डिवेंचर्स आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट. हम एक्नॉलेज करते हैं डेब्ट हैं, और पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद ये हमें पे ऑफ हो जाते हैं. तो डू यू एग्री? यस, वी एग्री विथ फर्स्ट स्टेटमेंट, लो कैपिटल है. एंड इवन द सेकेंड रीजन विच इज गिवन, डिवेंचर्स आर एक्नॉलेज एज डेब्ट पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो हमारा जो इस पे रिस्क है वो बेसिकली क्या हो जाता है? कम हो जाता है. तो आप इसमें कौन सा मानेंगे? बोथ ए एंड आर आर ट्रू. Yes, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. हम यही मानेंगे क्योंकि लो रिस्क की बात कर रहा है, पेमेंट की बात कर रहा है, और एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहा है. ठीक, ओके. प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन. यहां से अच्छे वाले क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं. आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा और वेरीफाई करना होगा क्या क्वेश्चन कह रहा है. A limited issue 1000 12% debentures of 100 each on 1st April 2019 at a discount of 5% payable at a premium of 10%, assuming the interest on is paid half yearly on September 30th and ये 31st होगा. ठीक है, ये 31st होगा, March 31st, and the tax deduction at source is 10%. While passing the journal entry related to the issue of debentures, loss on issue of debenture, please see the term which they have used. Loss on the issue of debentures will be debited by what? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. 5% तो डिस्काउंट बोल दिया, 10% उन्होंने प्रीमियम बोल दिया, 15% तो ऐसे ही बता दिया. समझ में आई बात? दोबारा, 5% तो आप डिस्काउंट दे रहे हो और 10% आप प्रीमियम दे रहे हो, तो आप टोटल कितना डिस्काउंट उन्हें दे रहे हो? बेसिकली 15% का. क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. तो आप देख सकते हो 10 + 5 15% हो गया. यस, और 1000 × 100 × 15/100, 15,000 rupees is the answer. क्लियर? समझ में आ गया ये कैसे क्वेश्चन चल रहा है? नेक्स्ट, डिवेंचर interest account will be debited to what amount while passing the entry related to interest on debenture. कितना % था डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट? डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना था? देखिएगा, मैंने आपको बताया था डिवेंचर्स से पहले उसका अमाउंट दिया होता है 12%. दिया है 12% इंटरेस्ट है, तो कितना होगा डेबिटेड? तो आप इसमें क्या करोगे? डायरेक्टली आप इस पे इंटरेस्ट निकाल दोगे. कैसे निकालोगे? डिवेंचर्स कितने? 1000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का डिवेंचर है, 12% है और हाफ ईयरली है, तो 1/2 कर दोगे. ठीक है, कैलकुलेट कर लो. 6000. क्लियर? Hope I am clear. Yes? Okay. Next.
थर्ड क्वेश्चन, बाय व्हाट अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डेबिटेड व्हाइल पासिंग द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द लॉसेस ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अभी आपने कितने रुपए से किया था राइटिंग ऑफ? भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री देख लीजिएगा प्लीज, यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। हमने कैसे किया था? 10% प्रीमियम 5 रुपए डिस्काउंट, 10% प्रीमियम 5 रुपए डिस्काउंट, नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया आंसर? बिल्कुल सही, 15%। क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, प्रोसीडिंग विद इट। अब हमारे कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा यहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? रोहित लिमिटेड हैज इशूड 50,000 शेयर्स 50,000 debentures of rupees 100 each at a discount of 9% on July 2020. The company has a balance of 5 lakh in the security premium reserve account. Pass the necessary journal entries and write off the discount and the loss on issue of debentures. The statement are redeemable after 5 years at a premium of 7%. ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे आपको समझना है कि ये क्वेश्चन में कैसे हम करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ, वो प्लेन स्लाइड है जिसमें मैंने जर्नल बना रखा है, और ये क्वेश्चन को मैं यहां से नहीं पढ़ पाऊंगी, इसलिए मैं अब बुक को यूज करूंगी अपनी। ठीक है, ये मेरे पास बुक है और उससे मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बताती हूँ कि कैसे हो। ठीक है, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा बता देती हूँ। 50,000 है, 8% डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, 9% डिस्काउंट पे इशू हुआ है। जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वहां पे आपके पास 5 लाख रुपीज हैं। ठीक है, और ये 5% 7% 5 इयर्स के बाद रिडीम हो रहा है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, 9% है बेसिकली, तो आप सबको पता चल गया होगा कि 50,000 डिवेंचर्स हैं और हम इसे 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको मैं बता सकूं। और यहां पे आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 and 45 होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यहां पर आपको पैसा मिला है और रिडम्पशन है आपका प्रीमियम पे, जो आपका प्रीमियम दे रखा है वो है 7%। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी प्लीज देखिएगा। इसमें डेट दी हुई है 2020 और जुलाई। ठीक है, इन्होंने जुलाई का कोई डेट नहीं दिया इसलिए मैंने भी कोई डेट नहीं लिया। अब नेक्स्ट पे हम करेंगे, यहां तक हो जाता है हमारा। फिर नेक्स्ट हम लिख रहे हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, इसे हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? डिवेंचर अकाउंट में। फिर हम लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, टू 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर नाम है इसका, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप लिखोगे, देखिए मैं यहां पे अमाउंट नहीं लिख के मैं यहां पे इसको ऐसे कैलकुलेट कर रही हूं ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 16। ये 16 कैसे आया ये बात मैं अभी आपको बताती हूं।
यहां पे हम लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां हम लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50,000 का था, 9% डिस्काउंट पे जो आपने ऊपर लिखा वही वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के बारे में मैं आपको समझा देती हूं, मैंने ये कैसे किया है, 16 रुपीज कैसे आए। सबसे पहले 9% जो थे वो आपके डिस्काउंट के थे और 7% आप उसे प्रीमियम पे करोगे, तो आपका टोटल लॉस कितना हुआ, 9 + 7 दैट इज 16। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे 50,000 इंटू 16 किया है, 9 रुपए ऊपर कवर है और बाकी 7 रुपए आपको दिखाने होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ये खत्म हो गई एंट्री। यहां पे आप लिखोगे बीइंग 50,000 डिवेंचर्स इशूड। ठीक है, आपने यहां पर आपको रिसीव हुए थे, यहां पे आपने उसे इशू कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री हम लिखेंगे, कवर करना है हमको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। इन्होंने बता रखा है मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को जब आप देखोगे तो आपका 8 लाख रुपीज आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 8 लाख रुपीज। और अब आपको इस 8 लाख रुपीज को कवर करना है, जिसमें से 5 लाख रुपीज जो है आपके किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है। यस, तो बाकी के बचे 3 लाख रुपीज आप कहां से कवर करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कवर करोगे। बच्चों मैं थोड़ा सा ऐसे इसलिए सिखा रही हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने कौन सा पैसा कहां से कवर किया है। 8 लाख रुपीज का लॉस है, आप देख सकते हो, फिर से बोल रही हूं, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कवर कर लोगे और जो 3 लाख रुपए हैं वो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालोगे। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख, तो हमने 5 लाख निकाल लिए, 3 लाख निकाल लिए और 8 लाख रुपए हमारा लॉस कवर हो गया। बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, यहां पे आपका हो गया। होप आई एम क्लियर। यहां पर जो डेट आएगी वो 2020 होगी, जुलाई का, ये इशू वाली डेट है और रिडम्पशन की आप 31 मार्च को रिडीम कर लोगे। क्लियर। तो ये था आपका पूरा ये पूरा क्वेश्चन था जिसमें हमने दिखाया कि कैसे हमने लॉस को उसमें कवर किया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ठीक, बढ़ते हैं आगे।